ओं भद्रं कर्णेभिः श्रीरामदेवः भद्रं पश्चिमं सवीर्यजत्रः स्त्रीरङ्गैस्वागं सस्तनोभिर्विषेम देवहितं यदायुः स्वस्तिनिन्द्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति न पूर्वो विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्ददातु। ओम शांति शांति शांति। तो सीताराम 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 राधे श्याम 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 राजा राम 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 सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम मुस्कराने को तुमको मिले जिंदगी किंतु रोते ही रोते वो मर जा रही शोक सागर में जीवन की नैया पड़ी ब्रह्ममर में फंसे जब किया खा रहे जिसके हाथों में दीतों ने पतवार है मोह मद के नशे में वो मतवार है कर लिया तूने इस पर जो इतबार है मूढ़ मन को मति तेरी भरमार ही मुस्कुराने को तुमको मिली जिंदगी किंतु रोते ही रोते वो मर जा रही शोक सागर में जीवन की नैया पड़ी ब्रह्ममर में फंसे जब किया खा रही जिन सहारा
को तूने सहारा किया, उन सहारों ने बीच धारा किया। ना किनारा दिया बस किनारा किया, बात फिर भी समझ में नहीं आ रही, मुस्कुराने को तुमको मिली जिंदगी, किंतु रोते ही रोते उम्र जा रही। सुख सागर में जीवन की नैया पड़ी, ब्रह्म भंवर में फंसे जब किया खा रही। चैन पाने को बेचैन होते रहे, व्यर्थ अवसर प्रपंचों में खोते रहे। जीते रहने को जीवन में रोते रहे, मौज मग में खड़ी मरसिया गा रही। मुस्कुराने को तुमको मिली जिंदगी, किंतु रोते ही रोते उम्र जा रही। सुख सागर में जीवन की नैया पड़ी, ब्रह्म भंवर में फंसे जब किया खा रहे। अभी आ जा तो सदगुरु के दरबार में, फिर तो संशय नहीं तेरे उद्धार में। ऐन जातम नहीं सार संसार में, मुक्ति तेरे प्रतीक्षा में मुस्कुरा रही। मुस्कुराने को तुमको मिली जिंदगी, किंतु रोते ही रोते उम्र जा रही। सुख सागर में जीवन की नैया पड़ी, ब्रह्म भंवर में फंसे जब किया खा रही। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बुलबा के बिहारी लाल की। अष्टावक्र महागीता प्रथम प्रकरण का 11वां मंत्र। मुक्ताय माने मुक्तो हे बद्धो बद्धाभिमान्यपि, मुक्ताय माने मुक्तो हे बद्धो बद्धाभिमान्यपि, किवदन्ति असत्यं यामति सा गतिर्भवेत्, किवदन्ति असत्यं यामति सा गतिर्भवेत्। मुक्ताभिमानी मुक्तः हि बद्धा बद्धाभिमानी अपि किवदन्ति इह सत्या
इयम या मति सा गतिर्भवे। चप्पल तो रखी सकती है, ये चप्पल है ना, चप्पल है सब रखी है। चप्पल इतना कहते अपने अपने रखो स्टैंड में बता दो। अष्टावक्र महाराज कहते हैं मुक्ताभिमानी मुक्ता, मुक्त का अभिमानी मुक्त है, बद्धाभिमानी बद्धा ही, और बंधन का अभिमानी बंधा हुआ है। यह इयम किंवदंती सत्या, इस संसार में एक किंवदंती कहावत लोकवाद सत्य है। यह मति सा गतिर्भवे, जिसकी जैसी मति होती है वैसी उसकी गति होती है। मैं तो रखी है अभी, चप्पल रखी है अभी। रोज कहते लेकिन किसी समझ नहीं आता, स्टैंड बना हुआ वो चप्पल रखा। ज्यादा कीमती हो घर में छोड़ के आया करो, वैसे आओ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। यह मति सा गतिर्भवे, जिसकी जैसी मति होती है उसकी वैसी गति होती है। मुक्त का अभिमानी मुक्त है, मुक्त का अभिमानी जो ये मानता है जानता मैं मुक्त हूं वो मुक्त है। बद्धाभिमानी बद्धा ही, और बंधन का अभिमानी बंधा हुआ है। मुक्त अभिमानी, जिसका जो अभिमान होता वही होता है। देह अभिमानी देह है, आप देह है ने देह का अभिमान, देह का अभिमान पकड़कर आप देह बन गए। अभिमान कहें, अहंकार कहें। अहंकार अहम में जब कोई आकार जुड़ जाता है तो अहंकार कहलाता है, कोई ना जुड़े तो शुद्ध अहम है। अहम है, अस्मिता है, मैंपना है, आईनेश है। आकार जुड़ गए तो अहंकार हो जाता है। बुद्धि जुड़ गई तो ज्ञानी और अज्ञानी, मन जुड़ गया तो सुखी दुखी, कर्मेंद्रियां जुड़ गई तो करने वाले, ज्ञानेंद्रियां जुड़ गई तो जानने वाले। देह जुड़ गया तो स्त्री हैं अथवा पुरुष हैं, बच्चे हैं, जवान हैं या बूढ़े हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, सुंदर है, असुंदर है, गोरे हैं, काले हैं, पतले हैं, मोटे हैं, स्वस्थ है। ये सारे आकार जुड़ जाते हैं, क्योंकि देह का अभिमान, हम देह अभिमानित तो है। अभिमान कहें या मान्यता कहें, धारणा कहें, धारणा मानता, अभिमान उसको अपना मान लिया। तो इसी तरह से बद्धाभिमानी बद्ध, जिसने बंधा मान लिया अपने, वो बंधा है, खाली मान रखा है, मान्यता पर है। आत्मा को बांधने का कोई उपाय नहीं, आत्मा में कोई बंधन है नहीं, केवल मान्यता है। हम बंध गए हैं, ये मान्यता है। तो बद्धाभिमानी बद्ध, बद्धा कौन है? जो जिसे बंधन का ईमान, और मुक्ताभिमानी मुक्तोई,
जिसे मुक्ति के बाद मुक्त हो गया, मैं मुक्त हो गया। अस अभिमान जाने भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अभिमान जिससे जुड़ जाए तुम्हारा मैं उसी को पकड़ बैठ जाता है, मैं मुक्त हूं, मैं मुक्त हूं। ये अभिमान अंदर से हो गया, वो मुक्त है। कोई बंधे में कोई रस्सियां नहीं बंधी होती मोटी मोटी, और मुक्ति में कोई ऐसा नहीं बंधन उतार दिए गए और रस्सी उतार रख दिया गया हो। खाली मान्यता है, ना समझी है, भ्रांति है, अज्ञान है। अब बंधे कैसे हो? अज्ञान से। अज्ञान से बंधे हो। कोई मोटी मोटी रस्सी होती तो हटा लिया जाता, कोई मोटी रस्सी होती हटा लेते। हम अज्ञान से बंधे, ना समझी से बंधे, भ्रांति से बंधे, अज्ञान से बंधे। तो लगता अज्ञान क्या चीज है जो बांध लेती? अज्ञान कोई ऐसी चीज होती होगी जो बांधने वाली, कोई मोटी रस्सी ज्यादा मजबूत होती होगी। अज्ञान से बंधे का मतलब, अज्ञान से बंधे मतलब न जानने से बंधे। किसको न जानने से बंधे? अपने स्वरूप को न जानने से। जो तुम्हारा स्वरूप मुक्त है, सदा मुक्त हूं मैं, सदा शुद्ध हूं मैं, सदा मुक्त हूं मैं, निराकार में निर्विकारी शिव हूं, सदा शुद्ध हूं, सदा मुक्त हूं, मैं सदा मुक्त। तो ना समझी से बंधे, अज्ञान से बंधे। तो अज्ञान कोई वस्तु नहीं है जिसने बांध लिया। कई लोग कहते हैं, भगवान कहते हैं, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यंत जंतवा। इस अज्ञान से ज्ञान ढक गया, इसलिए सारे प्राणी मोहित हैं। अंधकार ने ढक लिया। अंधकार, अंधकार क्या होता है? अंधकार कौन सी वस्तु है? अंधकार, अंधकार कोई वस्तु ऐसी नहीं है कि भाई कोई कमरा है, एक गुफा है, बहुत पुराना है, अंधकार, वहां पर प्रकाश कभी गया नहीं, न सूर्य का प्रकाश पहुंचा, न कोई लैंटरिन बेला बल्ब। अब अंधकार है, अंधेरा है। उस अंधेरे को हटाना चाहें, निकालना चाहें तो कैसे निकालें? गठरी बांध बांध के, टोकरी भर भर के कैसे निकालें अंधेरे को? क्या करना है? कहते प्रकाश कर दो बस। प्रकाश किया, अंधकार गया। अंधकार कुछ है नहीं, केवल प्रकाश के अभाव का नाम अंधकार है। प्रकाश होने पर अंधकार कहीं मिलता होता, कुछ वजन होता। प्रकाश का कुछ वजन है। वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है, जो प्रकाश आता है, सूर्य की किरणें आती, उन किरणों का कुछ वजन है। अंधेरे का तो कुछ वजन ही नहीं, है ही नहीं। अंधेरे में डर लगता, अंधेरे में ये हो गया, अंधेरे में वो हो गया, अंधेरे में भूत प्रेत दिखाई पड़ते फलाना। इसी तरह अज्ञान से बंधे हो। किसके अज्ञान से? आत्मा के अज्ञान से, स्वरूप के अज्ञान से। अपने को न जानकर हम बंधे, ऐसा हमने मान लिया। चाह करे जो बंद की सो जीव बंधन युक्त है, और चाह करे जो मुक्त की तो जीव नित्य मुक्त है। संत कहते चाह पूरी होगी तो चाह पूरी होगी, चाह पूरी नहीं होगी तो चाह पूरी नहीं होगी। आप कहोगे एक ही बात दो बार क्यों बोल रहे?
चाह पूरी होगी तो चाह पूरी होगी, मतलब अगर पूर्ण चाह हो, अगर है चाह मिलने की तो हरदम लौ लगाता आ जा। पूर्ण चाह 100%, 100% फुल प्लेस में पूर्ण चाह होगी तो पूरी होके रहेगी। जिसको पूरी चाह हो जाती किसी चीज की तो वो कहते लेना है, कुछ भी करना पड़े। तो अगर पूरी होती तो पूरी होके रहेगी, अब पूरी नहीं होती, ठीक है हो जाए तो हो जाए, ज्ञान ध्यान हो जाए तो हो जाए, मुक्ति नहीं तो कोई बात नहीं, चल ले जाएगा आगे। तो बंधन अज्ञान का है, ना समझी का है। इसलिए सारे ग्रंथ क्या कहते हैं, ऋते ज्ञान आन मुक्ति, ज्ञान सिवाय मुक्ति देने वाला कोई साधन नहीं है। ज्ञानादेतु कैवल्यम, कैवल्य को मुक्ति को देने वाला कोई साधन है तो ज्ञान है। धर्म से विरति योग से ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद बीज बखाना, धर्म करने से वैराग्य, वैराग से योग, योग से ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति। केवल ज्ञान से मुक्ति, कुछ करके मुक्त नहीं हो सकते, न जप से, न तप से, न उपासना से, किसी कोई उपाय नहीं जो आप मुक्त हो जाए। आप कोई साधना न करो, अब जप करो, तप करो, व्रत करो, उपवास करो, गंगा नहाओ, दान करो, इसके करने से अंतःकरण शुद्ध होगा और ज्ञान प्राप्त कराने की योग्यता होगी। लेकिन मुक्ति जब भी होगी, जहां भी होगी, जिससे उसका उपाय केवल ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान। ज्ञान से मुक्त हो पाते, वो ज्ञान संत थे, चाहे गुरु थे, चाहे कोई भगवान भी आ जाए। भगवान भी किसी को मुक्त करना चाहे तो ज्ञान देना पड़ता है। भगवान राम भी आए, भगवान कृष्ण भी आए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को मुक्त किया तो कोई जादू मंत्र से किया कि ज्ञान से? ज्ञान से किया। कोई कहता नहीं दर्शन से कल्याण हो जाए, तो दर्शन से हो जाता तो गीता क्या जरूरत थी, दर्शन तो करेगा। भगवान कृष्ण और अर्जुन सखा थे, मित्र थे, सहोदर थे, साथी थे, सारथी थे, रथ को चलाने वाले थे। इतने दिन खूब दर्शन होते थे, नहीं बात बनी तो भगवान ने भी जब ज्ञान दिया, ज्ञान से मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति का आपको कोई जिद्द बात है, ज्ञान से मुक्ति हो जाए और साधन, क्योंकि अज्ञान से बंधे हो। अज्ञान से सचमुच नहीं बंधे, सचमुच बंधे होते तो उसका सच्चा उपाय किया जाता। देखो दो बातें बड़ी मजेदार है। अगर तुम सचमुच बंधे होते तो सच्चा उपाय किया जाता, एक बात। दूसरी बात और मजेदार बात, अगर सचमुच बंधे होते तो कभी छूटे नहीं पाते। अगर बंधन सच्चा होता तो फिर हटता ही नहीं, सत्य को हटा सकता है। इसके मतलब तुम बंधे हो ना समझी से, अज्ञान से, ना समझी से। उस ना समझी को हटाना है, अज्ञान को हटाना है, भ्रांति तोड़ना है और मुक्त स्वरूप का पहचान। खाली अभिमान में बंधा हूं और मुक्ति, बंधन और मुक्ति वाले में क्या फर्क है? एक बंधा हुआ, एक मुक्त है, ज्ञान है, मुक्त है। अब ना तो उसके कुछ बढ़ गए हाथ पैर, तो कुछ नहीं हुआ, बाहर से तो ऐसा, अंदर से निश्चय है, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्म मैं हूं, ये निश्चय करो सच्चिदानंद में हूं। एक निश्चय, एक निर्णय हो गया। ये सबकी अपनी अपनी धारणाएं हैं। एक कहता मैं स्त्री हूं, एक कहता पुरुष हूं। अभिमानित है स्त्री होने का, पुरुष होने का, मास्टर होने का, डॉक्टर होने का, गरीब होने का, अमीर होने का। सबका अभिमान तो करते, जो है उसका अभिमान कभी किए ही नहीं। अपना अभिमान करो कि हम सत्य हैं, चेतन हैं, शुद्ध हैं, बुद्ध हैं, निर्भर हैं, असंग हैं, साक्षी आत्मा है। तुम्हारा मैं सब में तो मिला, लेकिन जिससे पैदा हुआ, जिससे उत्पन्न हुआ, उसको कभी मिला ही नहीं।
इस मैं की विशेषता क्या है? जिससे मिलता वही बनकर बैठ जाता। जैसे व्यभिचारिणी स्त्री होती है, जिससे मिल गई तो मेरे प्राणपति हो, सर्वाधार हो, तुम्हारे सिवाय हम मेरा कोई नहीं। आदमी धोखा देती, आदमी सोचता भाई ऐसी बात होगी, फंस गया बेचारा। कल दूसरे में मिली, दूसरे को ही भाषा बोली, तो मेरे सब कुछ हो, प्राणपति हो, सब कुछ हो मेरे, तुम्हारे ऊपर जान लगाने वाले, वो भी फंस गया। 50 से मिलती है और धोखा देकर 50 को फंसा लेती। जिसको मिली वही तुम हो। ये मैं की विषय, मैं जिससे मिल जाए वही बनकर बैठ गया। देश मिल गया, बस हम ये है भाई 3.5 हाथ के हैं, 50, 60, 70 किलो वजन के हैं, हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, स्त्री हैं, पुरुष, छोटे बड़े, काले गोरे। जिससे मिलता वही बन के बैठ जाता। और जैसे उस लड़के की स्त्री की शादी हो जाए और अपने पति को पाती है, शादी हुई, पति को पाती, फिर पति से बोलती तुम मेरे सब कुछ हो, प्राण प्रिय हो, सर्वाधार हो, सब कुछ हो, तो अब ठीक बोल रही है, गलत बोल रही है? अब ठीक बोल रही, क्योंकि पति उसका है सब कुछ। अब सही बोल रही, उसके सही संबंध, और जो पिछला बोल रही थी वो सब गलत बोल रही, उसके वो अवैध संबंध थे, नाजायज, अनलीगल। पति ही उसका परमेश्वर है, लीगल संबंध है, वास्तविक संबंध है। इसी तरह से तुम्हारे मैं के संबंध अनलीगल है, अवैध है। शरीर को मैं माने, इंद्रियों को माने, मन को माने, बुद्धि को माने, शरीर मान के छोटा बड़ा, जन्म मृत्यु सब लेकर बैठ गए, देखने सुनने वाले, सुखी दुखी, पुण्यात्मा, पापी, ज्ञानी, अज्ञानी। अब भाई, और एक बार तुम्हारा मैं तुमसे मिल जाए, तुम्हारा मैं तुमसे मिल जाए, तो क्या कहता? मैं सत हूं, चेतन हूं, शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, निर्भर हूं, असंग हूं। तो तब बोल रहा तो ठीक था, अब बोलना ठीक उसका, अब बोलना ठीक है। पहले अवैध संबंध थे, वो सच्चे नहीं थे। और एक और बात बताऊं, स्त्री जब पति को पाती है तो पिछले संबंध अवैध होते सारे छूट जाते कि नहीं? वो सब छूट गए, उनसे कोई लेना देना नहीं। इसी तरह से एक बात तुम्हारा मैं तुमसे मिल जाए तो पहले वाले संबंध सब छूट जाते, उनसे कोई लेना देना नहीं। मैं शुद्ध हूं, सत हूं, चेतन हूं, निर्भर हूं, संग हूं, निर्लेप हूं। एक बार तुम्हारा मैं तुमसे मिल जाए, तुम्हारा मैं सबसे मिलता है लेकिन अपने से नहीं मिलता, इसलिए कभी भी तुमने अपने को न आनंदित जाना, न ज्ञानी जाना, न अमरता जानी, सबसे मिलता रहा। बंधन और मुक्ति, योग दर्शन में सूत्र आता है कि हम बंधे हैं। बंधन काय से है? हमारी जीव संज्ञा काय से है? क्लेश कर्म विपाक आशया परामृष्टा पुरुष विशेषा ईश्वरा। ईश्वर क्या और जीव क्या है? क्लेश, कर्म, विपाक, आशय, अपरामृष्टा पुरुष विशेषा ईश्वरा। जो क्लेशों से, कर्मों से, उनके फलों से और संस्कारों से संबंध रहित है, उस पुरुष विशेष का नाम ईश्वर है। और जिसमें क्लेश भी हो, कर्म भी हो, उनके फल भी हो, संस्कार, उसका नाम जीव है। मूल क्लेश है। अगर क्लेश मिट जाए तो फिर कोई कर्म नहीं होगा, और कोई कर्म नहीं होगा तो कोई फल नहीं होगा, कोई फल नहीं होगा तो कोई फिर बंधन नहीं होगा, फल नहीं होगा तो कोई संस्कार नहीं पड़ेगा। तो मोटी भाषा में कहें, पंच क्लेश ही बांधने वाले हैं, और पंच क्लेश से छुटकारा पाना ही मुक्ति है। पंच क्लेश कौन से हैं? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा, क्लेशा। योग सूत्र कहता 5 क्लेश कौन से हैं?
अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। उनमें मूल अविद्या है, प्रबल अविद्या कर परिवार, और सारा अविद्या का परिवार है। और अगर अविद्या सीधा मिटा दें पहले, अविद्या मिटते ही अस्मिता मिट जाएगी, अस्मिता मिटते ही राग द्वेष मिट जाएंगे, और राग द्वेष मिटते ही अभिनिवेश चला जाएगा। अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेशा क्लेश। अविद्या मिट जाए तो अस्मिता नहीं होगी, अस्मिता नहीं होगी तो राग द्वेष करेगा कौन, और राग द्वेष नहीं होगा अभिनिवेश किस पर होगा। तो मोटी भाषा में कहा जा सकता है कि अविद्या का नाश, अविद्या, अगर अविद्या नाश करो तो अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश मिट जाएंगे। अगर नहीं कर पाते तो पहले अभिनिवेश मिटाओ, फिर राग द्वेष को, फिर अस्मिता को, फिर अविद्या को, दोनों रास्ते हैं। अविद्या क्या है? अविद्या के 4 परिणाम हैं। कौन कौन से? अनित्य असची दुख नात्मसु, नित्य सची सुखातम ख्यातिर अविद्या। अनित्य असची दुख अनात्मसु, नित्या सुचि सुखातम ख्यातिर विद्या। अनित्य में असचि माने अपवित्र में, दुख रूप में, और अनात्मा में क्रमशः नित्यता की, सुख रूप की, नित्यता की, अशुद्धता की, सुख रूप की, आत्मा की प्रतीत होना विद्या का परिणाम है। पहला परिणाम क्या? अनित्य में नित्य बुद्धि, दूसरा अपवित्र में पवित्र बुद्धि, तीसरा दुख रूप में सुख रूप बुद्धि, और चौथा है अनात्मा में आत्म बुद्धि। पहला परिणाम क्या है? अनित्य में नित्य बुद्धि। अनित्य को हम नित्य माने बैठे, अविद्या का। अनित्य कोई पसंद नहीं करता, अनित्य कोई चाहता ही नहीं, कोई नहीं चाहता अनित्य। कौन चाहता कि अनित्य चीज को? लेकिन नित्य का बोध है, नित्य की पहचान नहीं, तो अनित्य को लेकर पकड़ के बैठ गए। नित्य की पहचान नहीं तो अनित्य को पकड़ के बैठ गए, और उसे नित्य जैसा रखना चाहते होते नहीं, हम दुखी हो जाते। जैसे आप बाजार में जाते हो, कोई चीज खरीदना, इलेक्ट्रॉनिक, टीवी लेनी हुई, मोबाइल लेना हुआ, कंप्यूटर लेना हुआ, लैपटॉप लेना हुआ, तो कहते हैं भाई अच्छा लाना कंपनी का, सोनी को लो, पैनासोनिक को लो, बढ़िया सा लाओ, आई वाला आईपैड लो, फलाना लो। पैसा भी देकर आते, असली लेकर आते। अब मान लीजिए धोखे में नकली फंस गया, पहचान नहीं थी और नकली लेकर आ गए। अब वो तो खराब नहीं होता सालों, जी खराब हो गया 8-10 दिन में। तो अब आप कंपनी को गाली देते, कंपनी वाले बड़े नालायक, बड़े धोखेबाज हैं, हमारे पैसे ले लिए और देखो ये चीज क्या दे दी बेकार की। तो कंपनी का दोष है कि तुम्हारी पहचान का कहेगा, कंपनी का तो तुम लाए ही नहीं, तो नकली किसी और उठा लाए, कंपनी दोष देने से क्या फर्क पड़ेगा। अब तुम चाहते हो असली जैसा चले तो कैसे चल जाए। इसी तरह से अनित्य को हम पकड़कर नित्य बनाना चाहते और नहीं होता, हम दुखी हो जाते। अनित्य कोई पसंद नहीं करता, नित्य चाहते, नित्य माने सदा रहने वाला। अब शरीर है, शरीर अनित्य है कि नित्य है? बोलो। अनित्य है, लेकिन हम चाहते हैं कि अनित्य बना रहा है, चाहते नित्य बना रहा है, ये मिटे नहीं। पूरी कोशिश करते नित्य बनाने की, संभालने की। और कितना भी नित्य बना, कुछ भी कोशिश करो, इस शरीर से बढ़िया खाना पीना कराया जाए, खूब योगा कराया जाए, व्यायाम कराया जाए, कोई काम न कराया जाए, जो भी हो सकता सारी सुविधाएं रखी जाए, तो शरीर हमेशा बना रहेगा क्या?
किसी ने न धनवान का, न बलवान का, न बुद्धिमान का, न नेता का, न अभिनेता का, न पीर का, न पैगंबर का, न व्यभिचारी का, न ब्रह्मचारी का। जो नित्य नहीं है वो नहीं रहने वाला, कुछ भी पाठ करो। हम करते क्या है अनित्य को नित्य बनाने में तो लगे पड़े, लेकिन नित्य तत्व है उसकी पहचान नहीं करते। कितना संभालो चला गया, अवस्थाएं नित्य नहीं है, कितने रोके रो बदल जाती हैं, सब अनित्य है। अनित्य को नित्य बनाना ही बंधन का हेतु है, और अनित्य पसंद नहीं करता। कोई नहीं चाहता शरीर जल्दी मिट जाए हमारा, कोई नहीं चाहता, लेकिन अब पकड़े अनित्य के लिए बैठे। आप जरा विचार करो, अनित्य को नित्य बनाना आसान है कि नित्य का बोध आसान है? आसान कौन सी बात है? बोध आसान, वो नहीं करे। हम अनित्य को नित्य बनाने लगे पड़े, कर लो। तो अविद्या कारण ही अनित्य को नित्य बनाने, अनित्य में नित्य बुद्धि, अनित्य पदार्थ है नित्य बुद्धि हो जाती, और वो नहीं नित्य बुद्धि होते हैं। दूसरा है असत्य में स्थित बुद्धि, अपवित्र में पवित्र बुद्धि। जरा पवित्र और अपवित्र की बात करेंगे। सबसे ज्यादा पवित्र जगत में क्या है, सबसे ज्यादा अपवित्र क्या है? इस भौतिक जगत में सबसे ज्यादा प्रिय वस्तु आप कौन सी लगती है, बताओ? सबसे ज्यादा प्रिय वस्तु क्या है, बोलो? जो प्रिय हो उसे मिलवा देते भाई, ज्यादा प्रिय हो। नहीं बोलोगे तो हम पता बदल देंगे। फिर एक जगह पर स्कूल में पढ़ाई चल रही तो वहां पर पैनल एक्सप्रेशन हुआ, इंस्पेक्टर आया तो कोई धार्मिक चैप्टर चल रहा था और उसमें नर्क स्वर्ग का कुछ विवरण आ गया। इंस्पेक्टर ने उसी संबंध पूछ दिया, बच्चों बताओ स्वर्ग कौन कौन जाएगा? सब तैयार बैठे, हाथ उठा दिया। स्वर्ग कौन मना करता? लेकिन एक बच्चे ने हाथ नहीं उठाया। बच्चे हाथ नीचे करो। दोबारा पूछा, भाई नरक कौन जाएगा? तो किसी बच्चे ने हाथ उठाया और उस लड़के ने भी नहीं उठाया। इंस्पेक्टर बड़ा कौतूहल हुआ, ए बेटे खड़े तो, ना तूने स्वर्ग वाले में हाथ उठाया ना नरक वाले में। हमने स्वर्ग कौन जाएगा तब भी तूने हाथ नहीं उठाया, हमने कहा नरक कौन जाए तब भी नहीं हाथ उठाया। तू बताओ, ठीक ठीक नरक जाएगा कि स्वर्ग जाएगा, कहां जाएगा? कहता साहब मेरी मम्मी ने कहा पढ़ के सीधे घर आना है, इधर उधर नहीं कहीं चले जाना। तुम्हें शिकायत भेजा गया हो कि महात्मा जी पूछे, बोल रहा नहीं, पता नहीं कि नरक स्वर्ग पहुंचा दे। नरक स्वर्ग नहीं पहुंचाते हैं, नरक स्वर्ग अपवर्ग न से। नरक और स्वर्ग दोनों को काट कहां पहुंचाते? अपवर्ग। एक होता पावर्ग, एक होता अपवर्ग। पावर्ग क्या होता है? पा पा बा भा मा, पा पा बा भा मा। पावर्ग, पा माने इस संसार में पाप भी होते पुण्य भी होते, उसका फल भोगना पड़ता। बा फिर बंधन हो जाता, भा फिर हम भयभीत होते, मां अंत में मौत हो जाती। संसार पावर्ग है और संत का पद्धति अपवर्ग। अपवर्ग माने जाना पाप है न पुण्य है, न उनका फल भोगना पड़ता, न कोई बंधन है, न भय है, न मौत है। बोलो तैयार हो चलने को? हैं? अपवर्ग, स्वर्ग नरक अपवर्ग नसीब, काट छाट के अपवर्ग। इसलिए बोल दिया करो, पता चल जाए कि भाई बात समझ में आ रही कि नहीं। और कोई तुम्हारा ना इंटरव्यू ले रहे हैं ना कोई परीक्षा ले रहे हैं। तो हम पूछ रहे थे इस संसार में, इसलिए पूछा तुम्हारी बुद्धि थोड़ी चले। इस संसार में सबसे प्रिय वस्तु कौन सी लगती है, बताओ? इतने दिन वेदांत सुनते सुनते हो गए
छोटी मोटी बात पूछ रहे हैं। सबसे प्रिय वस्तु क्या है? अपना आपा तो हो गया, हम वस्तु पूछ रहे हैं। अपना आपा तो है ही, वो तो आत्मा चेतन अपना आपा है, लेकिन उसके अलावा भौतिक जगत में सबसे प्रिय वस्तु कौन सी है? सबसे ज्यादा प्रियता तुम्हें अपने शरीर में है। प्रिय तो धन भी है, और पत्नी प्रिय है, और पति प्रिय है, बेटा प्रिय है, बेटी प्रिय है, और सोना चांदी कोठी गाड़ी सब प्रिय है। लेकिन सब प्रियों में सबसे ज्यादा प्रिय शरीर है। आपने कितना धन कमाया हो, जी जान खपा के, लाखों 10 लाख 20 लाख, और शरीर में कोई नौबत आ जाए सब फेंक देते हो कि भाई हम इसमें हार्ट अटैक हो गया, लगा भाई 10-15 लाख जो लगे। सबसे प्रिय वस्तु, और तुम्हारे प्रिय लोग सब बैठे हो, माता पिता भाई बहन पति पत्नी सब बैठे हो। अब अचानक भूकंप आया, आग लगी अचानक इतनी तीव्र गति से, तो पहले खुद भागोगे किसी पकड़ोगे? पहले खुद भागोगे, अपना बाद में देखेंगे क्या होता है। सबसे ज्यादा प्रियता इस देह में है, इस देह में सबसे प्रिय। एक जापान में एक संत थे, पहुंचे हुए संत महान आत्मवेता ब्रह्मवेता, तो किसी घर में सत्संग चल रहा था। घर में सत्संग चल रहा था, और सत्संग चलते चलते और वेदांत की ब्रह्म ज्ञान चर्चा चल रही, सत्संग, अचानक भूकंप आ गया, सब लोग भाग गए, लेकिन संत नहीं भागे, वो तो अपने उसी फौज में बैठे रहे। जब संत नहीं भागे तो जिसका घर था उसने कहा ये देखो, अगर ये नहीं भागे हैं और अगर हम भागते हैं तो बड़ा गलत बात है। ये तो मेहमान हैं, गुरु जी हैं, अब मरना जीना जो भी हो यहीं रहेंगे, भागेंगे नहीं। भागे तो भाग गए, हम नहीं भागेंगे। तो भूकंप आया, सब कुछ होता रहा, बाद में निकल गया। तो उसे ऐसे हैरानी हुई कि गुरु जी तो बस आंख बंद कर लिया, खत्म बात, और सत्संग जहां से बंद था वहीं शुरू कर दिया, और भूकंप में कोई मतलब नहीं। अब वो कहे गुरु जी पहले ये तो बताओ, इतना भारी भूकंप आया, मरना जीना सब भाग गए, सब भाग गए, अब क्या हुआ कि हम भी भागे थे, लोग बाहर भागे थे और हम भीतर भागे थे। लोग जहां भागे थे वहां बचने कोई उपाय नहीं, लेकिन हम ऐसी जगह भागे थे वहां पर मौत का कोई उपाय नहीं। भागे तो हम भी थे, लेकिन हम बिल्कुल सुरक्षित चले गए। ज्ञानी कोई गड़बड़ हो अपने आप में चला जाता, बाहर गड़बड़ होते तो शरीर गड़बड़ करे, और तूफान आंधी तूफान आने तो भी से चले, खेल खत्म। अंदर चले गए तो खेल खत्म, वहां पर सारी भाग दो। तो हम शरीर सबसे ज्यादा प्रीता अपने शरीर में है, इसको बचाने के लिए हम कुछ भी करने तैयार हो जाते हैं। हमने ऐसे ऐसे नासमझ मूर्खों को देखा है, अपने शरीर को बचाने के लिए दूसरे की हत्या तक करते हैं। बच्चे जिनके नहीं हैं तो कहते बलि दो, कोई बकरी को बलि देता है, कोई किसी बच्चे को पकड़ के बलि देता है, हमारे बच्चे हो जाएं, सोचो दूसरे मार्ग तुम्हारे बच्चे हो जाएं। कितना आदमी नासमझ मूड है। सबसे ज्यादा प्रीता शरीर में, और सबसे ज्यादा शुद्ध भी इसी करते हैं। सवेरे उठने के बाद सबसे पहला काम यही होता है, लेटरिन गए, बाथरूम गए, पेस्ट किया, मंजन किया, फिर नहाए, फिर धोए को, नहा धो के फिर पाउडर क्रीम तेल बुरा सब सज धज के पूरा इसको सफाई करके शुद्ध करके लाते, और शुद्ध पवित्र होकर आते, मंदिर में आते, पूजा करने जाते, साधना करने, शुद्ध पवित्र आ गए। सबसे ज्यादा शुद्ध सबसे पवित्र इस देह को मानते हो। और सबसे ज्यादा गंदगी कहां से निकलती है? इसी देह में। अगर कोई जानवर का मल हो, गाय भैंस का लग जाए गोबर, कोई बात है नहीं। गाय का तो इतना पवित्र गोबर होता है, घर को लीप के शुद्ध करते हैं,
कि भाई गौ माता बड़ी पवित्र है, उसके भीतर निकलता सब पंचामृत बोलते, गो दूध है, गो दधि है, गो घृत है, गो मूत्र है, गोबर है। मल है उसको गोबर बोला जाता है, वो भी शुद्ध है। मूत्र वो भी शुद्ध है, दूध भी सही है, शुद्ध है। दही भी, घी भी, उसको मिला के पद्धत बना के कोई जब अनुष्ठान होता है, कोई कथा हवन होता है तो उसको शुद्ध करो, तब बैठाया जाता। और तुम्हारे भीतर निकलता सो नाम लायक नहीं। गाय गोबर नहीं पाया जाता, लोग तो भैंस बारे लिपना शुरू कर दिया, कहते गोबर है गाय से लेपो, जब भैंस से लेपो, गोबर तो है। हमने जब यही बात है तो गाय भैंस का है, एक ही बात अपने से लीप लो, खेल खत्म करो। अब कितना शुद्ध पवित्र मानते हैं, और इससे निकलने वाला सब अशुद्ध। आंख से, नाक से, कान से, ऊपर से, नीचे से गंदगी जड़ती। हम इसे शुद्ध माने बैठे, पवित्र माने बैठे, प्रिय माने बैठे, और इसके भीतर जो निकल रहा हो, जब गंदगी निकल रही है तब ये क्या अच्छा होगा। डॉक्टर कहते हैं 2.5 किलो मल हाथों हमेशा रहता है, वो तभी निकलता है जब प्राण निकलते हैं, उसके पहले पूरा साफ नहीं होता। इस अशुद्ध में पवित्र माने बैठे, अपवित्र को पवित्र, पवित्र माने बैठे, प्रिय माने बैठे, पवित्र पहने अपना आपा माने बैठे। अपवित्र में पवित्र बुद्धि, अविद्या कारण, तो क्या करो, अपवित्र में पवित्र बुद्धि होकर पवित्र में ही पवित्र बुद्धि हो। जो शुद्ध है उसी में शुद्ध बुद्धि हो। जिसको हम शुद्ध करते हैं वो है ही नहीं, पवित्र की छोड़ो, है ही नहीं। शुद्ध करोगे शरीर को, कितना शुद्ध करो, फिर अशुद्धि निकल, सुबह आए थोड़ी देर अशुद्धि झड़ना शुरू हो गई। और कितना मन को शुद्ध रखो, मन को शुद्ध रखो कि कोई विकार नहीं आने देंगे, और जरा सी कोई बात आई एकदम क्रोध, एक दिन काम एकदम खड़ा हो जाता, फिर अशुद्ध, फिर पवित्र हो गया। इंद्रियां कितनी शुद्ध रखो, भी धोखाधड़ी हो जाती, चुक जाते कभी न कभी। बुद्धि कितना शुद्ध रखो, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं चूक जाते। बुद्धिमान लोग नहीं ठगते, और मेरी ख्याल से ठग में आते बुद्धिमान ज्यादा आते। कम बुद्धि वाला डरता रहता, बुद्धि वाला कूद पड़ता, वो अशुद्ध हो जाती। जिसको हम शुद्ध करते वो है ही नहीं, और जो है उसे शुद्ध करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, शुद्ध करो शरीर को, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को। चलो शुद्ध तो नहीं रहते, अशुद्ध भी बने रहते क्या? अशुद्ध रहे तो वो रहते नहीं, मिट जाते। जिसे शुद्ध करते हैं ना, जो है उसे शुद्ध करने की जरूरत नहीं। जो चेतन आत्मा शुद्ध है उसे शुद्ध करने की जरूरत नहीं, सदा शुद्ध है, सदा शुद्ध, उसे शुद्ध करना नहीं पड़ता। तो असत्य में शुद्ध बुद्धि होकर सच में शुद्ध बुद्धि, पवित्र में पवित्र बुद्धि हो, और अनित्य में नित्य बुद्धि हो, नित्य स्वरूप में नित्य बुद्धि हो। तीसरा है दुख रूप में सुखरूप बुद्धि। दुख रूप और सुखरूप व्याख्या जरा की जाए। संसार सुख जितना है, संत कहते हैं सारा दुख रूप है। इस दुख रूप में सुखरूप बुद्धि हो जाती, फिर ये टिकता नहीं, हम दुखी हो जाते। ये संसार झूठे सुख को सुख कहें, मानत है मन मोद, और कलक चबेना काल को, कछ मुख में कछ वो। ये सुख नहीं है, ये इसमें सुख भासता है, लगता है, प्रतीत होता है, तो सुख रूप। दुख रूप में सुखरूप बुद्धि, इसको दुख बोला संसार है, दुख हाल है, दुखागर दुखा भंडार। और सुख स्वरूप केवल आत्मा है, केवल आत्मा अलावा सब दुख रूप है। तो दुख रूप में सुखरूप बुद्धि होगा, सुख स्वरूप तुम्हारा सुख स्वरूप, उसी में सुखरूप बुद्धि हो। इनमें सुख ढूंढोगे मिलेगा नहीं, सुख लगता है, भासता है नहीं। जैसे कुत्ता होता है, हड्डी चबाता है, हड्डी चबाने से, सूखी हड्डी से उसके मसूड़े फूट जाते, उनसे खून निकलता, तो कुत्ता लगता है कि इसमें हड्डी में बड़ा रस आ रहा, बड़ा खून, रस तो अपना ले रहा, हड्डी में कुछ भी नहीं। इस तरह सुख संसार मालूम पड़ता, तुम्हारा है, बाहर कहीं कुछ नहीं, किसी भी से हमने सब बकवास।
कहीं भी नहीं। महात्मा बुद्ध जब उनका जन्म हुआ, ज्योतिषी ने बताया कि भाई इतने साल बाद ये सन्यासी बन जाएगा, ज्योतिषी ने भविष्यवाणी करी। तो इनके लिए क्या किया जाए, ऐसी जगह रखा जाए इनको संसार का दुख का कोई भान न हो। तो उनको ऐसे रखा जाता था बंगला, जिसमें खूब सजा धजा फूल, एक पत्ता सूखा न हो, किसी तरह की यहाँ पर किसी तरह का न कोई व्यक्ति जाए अपंग, सब सुंदर सजे धजे जाए, ऐसी व्यवस्था रखी गई। उनको कोई लगे नहीं संसार किसी तरह का कि वैराग न हो जाए। एक बार कोई यूथ फेस्टिवल था, युवक सम्मेलन था, वहां उनको जाना था क्योंकि राजा जा नहीं सकता। सारथी रथ को लेकर जा रहा था तो रास्ते में एक व्यक्ति देखा, झुका झुका चल रहा था, कमर टेढ़ी थी। महात्मा बुद्ध ने पूछा तो इसको क्या हो गया, उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। अब सारथी कहता मैं भाई आपका सारथी हूं, यद्यप मुझे आज्ञा तो नहीं है तुम्हारे पिताजी की तरफ, महाराज तरफ, लेकिन आपसे मैं झूठ नहीं बोल सकता हूं। ये बूढ़ा हो गया है। बूढ़ा हो गया क्या मतलब, ये बूढ़ा क्यों हो गया कि ये क्या हो गया, महाराज सभी बूढ़े होते हैं, बुढ़ापा तो सभी पे आता है, तो क्या हम पर भी आ जाते, तुम्हारे तो आना ही आना है, तुम कोई भी हो। नहीं तो बहुत काम करा, ये तो इतना कमजोर जा रहा बेचारा, चला नहीं जा रहा। और आगे बढ़े, एक लाश जा रही, लोग ले जा रहे थे राम नाम सत्य करते, उन्होंने कभी देखा नहीं था। उन्होंने पूछा सारथी भाई ये क्या है, ये राम नाम सत्य करके किसको लेकर जा रहे, ये आदमी तो लेटा क्यों है, ये सफेद कपड़ा क्यों पड़ा हुआ। अब ने झूठ नहीं बोल कहते महाराज ये किसी व्यक्ति की लाश है, शरीर मर गया। मर गया, ये क्यों मर गया भाई, कहते मर गया, ये क्यों मर गया, तो सबको मरना पड़ता, हम तुम सब कहते वो तो मरना ही पड़ेगा, कहते वापस लौटाओ। बुढ़ापा भी हो गया, मौत भी हो गई, अब आगे चलना ही नहीं, लौटाए, तुरंत लौटा दिया। और जिस रात को बताया गया था ज्योतिषी ने कि ये घर छोड़ देंगे, सन्यासी बन जाएंगे, उनकी पत्नी सोलदार थी, सुंदर उनका बेटा था, उसमें एक बड़ा भारी रात को फंक्शन रखा राजा ने, और देश की सुंदरतम लड़कियां बुलाई थी, खूब नाच गाना हो जिसमें इनको जरा भी वो न लगे। होता रहा रात भर नाच गाना चलता रहा, रात के 12 बजे 1 बजे 2 बजे जब सब थका लेट सो गए, उन्होंने देखा कि नाचने गाने वाले किसी लार बहरे, किसी नाग बहरे, किसी ऐसे कपड़े वैसे कपड़े, चुपचाप निकले चले गए। दिख गया यहाँ पर ये संसार नहीं, इसमें सुख नहीं, सुख खाली भासता है, तो दुख रूप में सुख रूप बुद्धि, झूठे सुख को सुख कहें, मानत है मनमोद, खलकते बिना काल को कश मुख में कश गोद। और चौथा है अनात्मा में आत्म बुद्धि। आत्मा और अनात्मा दो चीजें हैं। आत्मा जो अपना आप है, आत्मा शब्द पहले समझ लें, मेरी आत्मा, तेरी आत्मा, सुखी आत्मा, दुखी आत्मा, ऐसी आत्मा, वैसी आत्मा। मेरी आत्मा बिल्कुल गलत बोलते हो। आत्मा शब्द होता अपना आपा, जो तुम स्वयं हो, सेल्फनेस, जो तुम अपना, तुम्हारा निजीपन तुम स्वयं हो, उसका नाम आत्मा। वो अलग बात है, कोई देह को अपना आपा मान ले ना समझी से, अज्ञान से, तो वो अपना स्त्री पुरुष मानता बैठा रहा है, छोटे बड़े गोरे काले स्त्री पुरुष, और मन को अपना आपा मान ले, मैं सुखी दुखी शांत अशांत हूँ, इंद्रियों अपना आपा मान ले, देखने सुनने वाला चलने फिरने वाला हूँ, बुद्धि को अपना आपा मान ले कि मैं ज्ञानी अज्ञानी हूँ। जो अपना वास्तव में अपना आपा, रियल, जो तुम स्वयं, उसी का नाम आत्मा। और अनात्मा किसे बोलते हैं, जो आत्मा नहीं है, आत्मा जैसी लगती है, और आत्मा को फंसाने वाले चीजें, शरीर इंद्रिया मन बुद्धि, ये सब अनात्मा है।
अनात्मा में आत्मबुद्धि, अविद्या कारण अनात्मा में आत्मबुद्धि हो जाती है और अनात्मा कभी आत्मा हो नहीं सकती। अनात्मा में आत्मबुद्धि हो जाती, फिर अनात्मा को आत्मा जैसा बनाना चाहते हैं। हमें आत्मा तो सत्य है, हमेशा शरीर रहता नहीं, अब क्या दुखी हो। आत्मा तो चेतन है, तुम्हारा इंद्रिय ज्ञान सब बिगड़ गया, फिर जड़ता में आ गए। आत्मा तो अमरता है, शरीर तो मरने जा रहा है। अविद्या कारण, अब जब विद्या का नाश हुआ तो आत्मा में आत्मबुद्धि होती, अनात्मा में आत्मबुद्धि नहीं होती। अविद्या का सीधा नाश करें, अविद्या सीधा नाश नहीं हो पाता, पहले अभिनिवेश पता है, फिर राग द्वेष और फिर अस्मिता। अभिनिवेश सर्वसभाई विदुषोपि तथा रूढ़ अभिनिवेश। अभिनिवेश क्लेश जो परंपरागत अनाजगत से चलाया, मरण भयरूपी क्लेश अभिनिवेश है। विदुषोपि तथा रूढ़, विद्वानों के अंदर नजर आता है, ब्रह्मवेत्ता के अंदर नहीं। विद्वान और ब्रह्मवेत्ता फर्क होता है, जो शास्त्र पढ़े लिखे उनमें दिखाई पड़ता है। मरण भयरूपी क्लेश इतना अंदर सूक्ष्म होता है, जल्दी पता नहीं चलता। मरने का भय अगर किसी आदमी पहुंच ले, मरने डर, हाँ बिल्कुल नहीं डरते, कोई नहीं कहेगा मरने डरते हैं, बड़ा छाती ठोंकते हैं। लेकिन स्थिति आने पर, परिस्थिति आने पता चलता है कि कितना डर है। एक सज्जन थे बेचारे, तो लड़का बहू ने घर से निकाल दिया, कुछ उपाय न चला तो लकड़ी काटता। अब जीवन चलाना है, लकड़ी काट के लावे, फिर बाजार में बेचे, पैसे मिले, उससे फिर अपना रोटी पानी चलाता। करते करते बहुत दिन हो गए, से बड़ा मन खराब हुआ, बड़ा दुखी हुआ, बड़ा परेशान हुआ। लकड़ी काटना, फिर रोटी बनाना, ये बड़ा क्रोध में आ गया। उसने कहा इससे बढ़िया तो मौतें आ जाती। गट्ठर जंगल से ला रहा था और एक छाया दिखाई पड़ी, पेड़ की छाया, और छाया में उसने बोझा पटक दिया। अब कहता अरे मौत है, आ जाती ले जाती, ये नरक भोग रहा हूं। और मौत कहीं वहीं से निकल रही थी, उसी रूट से। मौत के कान में आवाज गई कि हमें किसी ने याद किया, हमें तो कोई बुलाते नहीं, इसने याद किया तो उसे चलो किसी ने याद किया, मौत आ गई। और जैसे मौत को देखा बुद्धा ने थर-थर कांपने लगा, बड़ो भयंकर ऐसी पूतना जैसी थी। बुद्धा के तू कौन है? कहते मैं मौत हूं। भैया क्या करने आई? कि तूने बुलाया नहीं कि मुझे मौतें ले जाए। तो हमने सोचा हमें याद किया है तो चलो भाई तुम्हें लेने आई हूं। बुड्ढा का हमें नहीं जाना। कहते तूने बुलाया क्यों? चालाक था वो कि बुलाया इसलिए था कि जंगल में आसपास को दिखाई नहीं पड़ता, बोझा बड़ा है, जरा बोझा उठवा दो, मैं सर पर रख दो, इसलिए बुलाया था। मरण भयरूपी क्लेश अंदर बैठा। वो जब तक आत्मबोध नहीं होगा भय जा ही नहीं सकता। आदमी अकड़ धकड़ कितना बोल दे लेकिन भय नहीं जाता। तो अभिनिवेश, मरण भय वो देह के कारण होता। देह ताजा मटते ही अभिनिवेश गया। फिर राग देश, मन के कारण। मन है तुम्हारे पास तो मन मिलोगे तो राग और देश सुख दुख होते रहेंगे। मन हटाया तो राग देश गए। फिर अस्मिता, अस्मिता माने मैं पना, हूं पना, आईनेस। अस्मिता क्या है? अस्मिता दृक दर्शन शक्ति और एकात्म तेवा अस्मिता। योग सूत्र कहता है दृक शक्ति और दर्शन शक्ति दोनों की एकात्मता से अस्मिता पैदा होती है। दृक शक्ति दर्शा चेतन पुरुष आत्मा और दर्शन शक्ति अर्थात बुद्धि, दोनों की एकता होने से एक तीसरी वस्तु पड़ी जिसका नाम मैं है। जड़ चेतन ग्रंथे पर गई एकदम बसा छोटे कट नहीं। दो चीजों से मिलने से एक तीसरी चीज खड़ी हो गई जिसका नाम मैं है। इसलिए मैं सत्य नहीं है। जैसे हम दो रस्सी लाएं, 1 किलो रस्सी लाल रस्सी हो 1 किलो वजन की, और 1 किलो वाली हरी रस्सी, 2 रस्सियां हैं और दोनों को हमने जोड़े गांठ बनाई। अब सरका बूंदी लगाओ तो सीट बेल्ट लगाओ, खूटा गांठ लगाओ, रीफ गांठ लगाओ, डबल सीट बेल्ट लगाओ, कोई गांठ बनाई और गांठ बना के रख दिया। तब पूछेंगे
कि भाई दोनों रस्सी का वजन कितना है, 1 किलो लाल थी 1 किलो हरी थी, कितना हो गया 2 किलो। अब गांठ का वजन कितना है, 2 किलो गांठ। क्या भाई 2 किलो रस्सी 2 किलो गांठ तो हो गया 4 किलो। कितना हो 2 किलो। हाँ 1 किलो रस्सी लाल है हरी है तो गांठ हम कितनी बनाते रहें वजन कितना रहेगा 2 किलो रहेगा। क्यों गांठ कुछ है नहीं, गांठ कुछ मिलाई होती तो कुछ तो बढ़ जाता 10-5 ग्राम, ये बढ़ा ही नहीं 2 किलो है, कुछ बढ़ा नहीं। क्यों रस्सी कुछ है ही नहीं, वो गांठ कुछ है ही नहीं, तो खाली घुमा फिरा कर दिया इसलिए गांठ कह रहे हैं। इस तरह जड़ चेतन ग्रंथ पड़ेगी, ऐसा मसा झूठत कटने जड़ और चेतन गांठ बन गई। जड़ का शरीर इंद्रियांतगण और चेतन की आत्मा और उसकी गांठ क्या मैं, ये तुम्हारे मैं अपना एक गांठ है। एकदम मसा फिर झूठी गांठ कोई सच्ची नहीं होती, झूठने कटने क्यों कि सच्ची माने बैठे ग्रंथि बन गई है। मैं अपना खड़ा हो गया है दोनों के मिलने से, और आत्मा बुद्धि अलग कर दो ये गांठ गई। एक चेतन तो सर्वव्यापी है और जहां जहां बुद्धि मिलती है तहां मैं खड़ा हो गया। चेतन सर्वव्यापी है लेकिन मैं अपना कहां पर, जहां पर बुद्धि है। मान लो यहां पर 50 लोग बैठे हों, 50 बुद्धियां हैं तो कितने में होंगे बोलो 50। और आत्मा कितनी, एक। अल्लाह कहो या राम पैगाम एक है, प्याले जुदा जुदा मगर जाम एक है, एक है सागर है। और जो तमाम लहरें खड़ी हो, जहां जहां हवा चले लहर खड़ी हो जाती, लेकिन पानी कितना कहते एक ही तत्व है, दूसरा नहीं। तो ये बुद्धि के शांत होते ही मैं अपना शांत हो जा, अस्मिता गिर जाती है, अस्मिता गिर गई अविद्यानाश हो जाता, अविद्यानाश होते ही तुम्हें अपने मुक्त स्वरूप का पता चल जाता है। तो अष्टावक्र महाराज कहते हैं मुक्ताभिमानी मुक्त, मुक्त का अभिमानी मुक्त है जिसका अभिमान हो गया अपने स्वरूप में, और बंधन का विनाश बंधा जो अपने बंधा मान लिया है शरीर से बंधा कि बदल सत्यम या मति सा गति भवे कि बदलती है क्या है, जिसकी जैसी मति होती है जिसकी जैसी गति होती है। आपने किताब पढ़ा कि भाई अंतमति सा गतिर भवे, जिसकी जैसी मति होती थी गति होती, लेकिन ये बात सच है। लेकिन अंत में मति वही होती जिंदगी भर किया होता, जिंदगी भर तुम करते हो उल्टा काम और अंत में भगवान आदा, ऐसा नहीं होता। वही याद आता जिंदगी भर किया हुआ, तो अभी मति सही है तो गति तो सही होनी, फिर तो गति बिगड़ती नहीं। तो ऐसी मति वैसी गति, ऐसी तुम्हारी मति हो जाए तो अभी तुम मुक्त हो। चर्चा फिर करेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। सच्चिदानंद तो नित्य निर्द्वंद तो जीव माना, बन गया देह में तो दीवाना। सच्चिदानंद तो नित्य निर्द्वंद तो जीव माना, बन गया देह में तो दीवाना। अपने अज्ञान से तो भ्रमाया, शेर हो करके बे बचाया। मेरा घर बार है मेरा परिवार है ये खजाना, झूठे सपने को ही सत्य माना। सच्चिदानंद तो नित्य निर्द्वंद तो जीव माना, बन गया देह में
तो दीवाना। होके अविनाशी जन्मा मरा है, रज्जु में सर्प देकर डराए। यही ब्रह्मा बोले है तुझे कौशले है जो बोलाना। सीपी की चांदी में तो लुभाना। सच्चिदानंद तो नित निर्द्वंद तो जीव माना। बन गया देह में तो दीवाना। तेरी माया है तुझको रिझाती, खेल रच रच गए हैं दिखाती। खेल में खेलता नित्य दुख झेलता नाया गाना। चाहे मरो स्थल के जल में नहाना। सच्चिदानंद तो नित्य निर्द्वंद तो जीव माना। बन गया देह में तो दीवाना। देह मानव की ही राशि पाई, कर ले विज्ञान तो कुछ कमाई। शुद्ध दर्पण बना रूप लखया अपना जो पुराना। जो चाहे पूर्ण आनंद पाना। सच्चिदानंद तो नित निर्द्वंद तो जीव माना। बन गया देह में तो दीवाना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की।